साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बीते लगभग 1 महीने से बांग्लादेश में फिर से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। एक के बाद एक नई-नई घटनाएं भी सामने आ रही हैं और इन घटनाओं में कहीं न कहीं हिंदू समाज के लोगों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है और कहीं न कहीं हिंदू समाज के लोगों को टारगेट भी किया जा रहा है। और अब एक नई घटना की बात किया जाए तो आपको बता दें कि कल यानी कि सोमवार को एक हिंदू पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसको लेकर कहीं न कहीं बांग्लादेशी हिंदू समाज के लोगों के अंदर आक्रोश और भय का भी माहौल व्याप्त है। बताया जा रहा है कि कल यानी कि सोमवार को राणा प्रताप जो पेशे से पत्रकार थे और बर्फ की दुकान चलाते थे। कुछ बाइक सवार हमलावर उनके दुकान पर पहुंचते हैं और दुकान पर पहुंचने के बाद उन्हें दुकान से बाहर बुलाया जाता है, एक गली के मुहाने पर लेकर जाते हैं और उसके बाद उनसे कहासुनी की जाती है, बहसबाजी होती है और बहसबाजी के बाद पिस्टल सटाकर उनके सर में कई राउंड गोलियों से फायर कर दिया जाता है, जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सूत्रों की माने तो स्थानीय लोगों का कहना है पहले हमलावर उनकी दुकान पर आए थे, दुकान पर से उनको बुलाया गया, एक गली के मुहाने पर ले गए, वहां पर किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में दोनों ही और वहां पर किसी बात को लेकर दोनों ही लोगों में बहसबाजी हुई और बहसबाजी के बाद दिन दहाड़े शाम के लगभग 6 बजे के आसपास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे में आपको बता दें कि अब तक लगभग 1 महीने में 5 हिंदू समुदाय लोगों की हत्या की गई, जिसको लेकर कहीं न कहीं हिंदू समाज के अंदर आक्रोश भी है और कहीं न कहीं दहशत भी है कि कभी भी किसी तरीके की घटना को हमारे साथ अंजाम दिया जा सकता है। सबसे पहले दीपू दास की हत्या की गई, उसके बाद अमृत मंडल की हत्या की गई, उसके बाद एक घटना और सामने आई जिसमें ब्रिजेंद्र विश्वास की हत्या की गई और उसके बाद खोकोन दास की निर्मम तरीके से हत्या की गई। दीपू दास की हत्या की बात किया जाए तो आपको बता दें कि दीपू दास की हत्या को लेकर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा इस निंदा किया गया और इस निंदा के आरोप में उनकी विभत्स तरीके से हत्या की गई। वहीं अगर खोकोन दास की बात किया जाए तो खोखोन दास को लेकर बताया गया कि किसी बात को लेकर कुछ लोग नाराज थे और उसके बाद आक्रामक भीड़ ने उनके ऊपर हमला किया और हमला ही नहीं किया बल्कि पेट्रोल छिड़क कर उनके ऊपर आग लगा दी गई, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कई दिनों तक उनका इलाज चला, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। और अब एक नया घटना सामने आया है। राणा प्रताप जो एक पेशेवर पत्रकार थे और बर्फ की दुकान चलाते थे, अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे में कहीं न कहीं अब यह सवाल उठता है कि क्या अब बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोग जो वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय है, वह सुरक्षित नहीं है। लगातार एक के बाद एक जो घट लगातार एक के बाद एक ये जो नई-नई घटनाएँ सामने आ रही हैं, इससे तो यही प्रतीत होता है कि वहाँ पर हिंदू समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।